Okay, good morning, students. Today we'll discuss a new topic, Introduction to Computer Science and Python Programming. जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये जो सब्जेक्ट है अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। काफ़ी यूनिवर्सिटी जो हैं ये टॉपिक को फर्स्ट सेमिस्टर में इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, सो जिससे आप देख पा रहे हैं ये मेरा यूनिट 1 का सिलेबस का टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एंड नेटवर्क टाइप्स है। ओके, तो देखें तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। ओके, तो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैं दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, जो कि एक डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू में और एक जो डेफिनेशन है एक जनरल डेफिनेशन है। तो मेरा फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन होता है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा, जो हम इनपुट डाटा कंप्यूटर को देते हैं इसी हिसाब से वो क्या करता है, इनपुट डाटा को एग्जीक्यूट करता है और प्रोसेस करता है और हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, जो हमको जो हमारा नीड्स है वो प्रोग्राम को लिखते हैं। ओके, और कंप्यूटर को हम उसको प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है एंड हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, ऐसे प्रोग्रामिंग में ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन दिया गया है डेफिनेशन 2 में, कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करता है, टेक द इनपुट डाटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड इसको स्टोर करता है। ओके, एंड हमको एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। दिस इज द कंप्यूटर जनरली कंप्यूटर की मशीन है। ओके, एक जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलता है और कुछ डाटा को एज ए इनपुट फॉर्म हम यूजर से लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड उस डिजायर्ड आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करता है। दिस इज द कंप्यूटर। ओके, सो ये जो कंप्यूटर नाम है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से, जिसका मीनिंग था कंप्यूट का मीनिंग था कैलकुलेट और मैनिपुलेट। ओके, और ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से आया है। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि मैं आपको पहले से बोल चुका हूं कि जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में काम करता है। वो इनपुट लेता है, वो प्रोसेस करता है एंड हमको एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। जो इनपुट लेता है वो क्या लेता है, एज डाटा लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है एंड हमको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो डाटा कंप्यूटर में जा रहा है एंड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ओके, जिसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ओके, जिसमें क्या होता है, जिसमें डाटा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे आईपीओ साइकिल में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ओके, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आउटपुट भी हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल हम लेंगे, तो जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, पहले कोई भी आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले उसको सोचते हो आपके ब्रेन में। ओके, कुछ टाइम सोच के आप क्या करते हो, उसका आंसर आप देते हो। ओके, तो दिस इज द आईपीओ साइकिल। और जैसे कि हम कुछ इनपुट ले रहे हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके हमको एक डिजायर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम बात करें कि सपोज मान लीजिए कि मुझे एक जूस बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कुछ फ्रूट्स लेता हूँ। ओके, एज ए इनपुट मैं कुछ फ्रूट्स लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स को मैं क्या करता हूँ, मेरा जूसर में, मेरा ग्राइंडर में उसको डालता हूँ। ओके, देन वो क्या करता है, ग्राइंडिंग होके जूस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब मुझे जूस में कन्वर्ट हो गया, वो जूस को मैं लाके एक ग्लास में उसको रखता हूँ। दिस इज द फाइनल स्टेप। ऐसे ही जैसे मेरा पहला जो मैं फ्रूट्स में डिफरेंट फ्रूट्स को कलेक्ट करता हूँ। ओके, इट में बी एप्पल, इट में बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर। ओके, जब वो फ्रूट्स को मैं लेता हूँ जूसर में, उसको ग्राइंडिंग करता हूँ, वो जूस कन्वर्ट होता है आपका जूस में। देन उसको मैं डालता हूँ एक ग्लास में, देन इट कैन बी माई फाइनल स्टेप। ओके, ऐसे ही ऐसे बात किया जाए एक
एक जनरलाइज एग्जांपल हो गया, जैसे कि मेरा एटीएम मशीन का। मैं एटीएम मशीन में क्या करता हूँ, सपोज मैं एटीएम मशीन में मैं जब मुझे क्या करना है कि मुझे एटीएम मशीन से कुछ मनी विड्रॉ करना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, मैं एटीएम पे जाता हूँ, मेरा एटीएम कार्ड को इंसर्ट करता हूँ, हमें मैं पिन डालता हूँ, ओके, और मैं वहाँ पे विड्रॉ को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मनी मुझे चाहिए वो मनी अमाउंट में वहाँ पे क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। दिस इज द इनपुट। ओके, मैं क्या क्या इनपुट किया, मैं एटीएम मशीन पे गया, एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया, मेरा मैं सिलेक्ट किया लैंग्वेज को, मैं सिलेक्ट किया मेरा विड्रॉ को, एंड मैं सिलेक्ट किया वो मैं इनपुट दिया अमाउंट, मुझे जो भी अमाउंट चाहिए मैं एटीएम मशीन को इनपुट दिया। देन एटीएम मशीन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, वेरीफाई करेगा मेरे अकाउंट को, ओके, मेरा मैं जो अमाउंट दिया हूँ वो अमाउंट मेरे अकाउंट नंबर पे अकाउंट पे है कि नहीं है वो वेरीफाई करेगा, ओके, वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद सपोज मेरा अकाउंट वैलिड हुआ, मेरा जो भी मैं अमाउंट दिया हूँ वो मेरे अकाउंट पे है, तो ये सारा वेरीफाई करके वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, जो अमाउंट मैं वहां पे इनपुट दिया था मुझे वही अमाउंट मुझे एटीएम मशीन से मिलेगा। दिस इज द स्टेप्स, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ आईपीओ साइकिल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बार बार हम एज ए कंप्यूटर क्या लेता है, डाटा लेता है, प्रोसेस करता है एंड हमको इंफॉर्मेशन देता है, ओके। सो नेक्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन एक्चुअली, ओके। तो डाटा क्या होता है, डाटा मतलब रॉ फैक्ट एंड फिगर, ओके। तो जैसे कि डाटा की बात किया जाए तो डाटा मतलब अनप्रोसेस फैक्ट एंड फिगर, और जिसका हम बोले तो डाटा इज नो मीनिंग, डाटा का कुछ मीनिंग नहीं होता है, ओके। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि जैसे सब एग्जाम्पल हम ऐसे ले रहे हैं, सपोज कि ऐसे ले रहे हैं कि 2 5 8 9 10 ऐसे कुछ भी ले रहे हैं, ऐसे हम ले रहे हैं राम, ऐसे ले रहे हैं VBSR, ऐसे कुछ भी ले रहे हैं, तो इट इज नथिंग एल्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं हो सकता है कि राम यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स का नाम बता रहे हैं राम बोल के, ओके। VBSR में मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ कोडवर्ड में बोल सकता हूँ, इसको मैं भुवनेश्वर बोल सकता हूँ। ये एक ये मैं टू का यहाँ पे एक नंबर 2 हो सकता है, ये क्लासरूम का नेम 2 हो सकता है, ये क्लास का नेम 2 हो सकता है, ओके। तो नथिंग एल्स, इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, ओके। सो डाटा मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, ओके। डाटा इज डिफरेंट फॉर्म, it is numerical form, it is symbol form, it is letter form, it is different form are there। डाटा का कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, ओके, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा आर देयर। जैसे हम बात करें यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखा गया है, डाटा रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर that do not yet carry any specific meaning। डाटा होता है, डाटा का मीनिंग ये होता है, डाटा का डेफिनेशन ये होता है, डाटा रॉ फैक्ट एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर होता है, ओके, जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम डाटा बोलते हैं, ओके। देन इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब जो प्रोसेस डाटा होता है, जो जिसका कुछ मीनिंग होता है, द मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ओके। जैसे हम डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 500, बट 500 का कुछ मीनिंग नहीं है, ओके। बट जब ओनली मैं 500 लिख दिया, बट मैं इस अमाउंट को जब अमाउंट लिख रहा हूँ ओनली 500 लिख दिया, तो इसमें भी पिन हो सकता है, ये मेरा अकाउंट का कुछ कोडवर्ड हो सकता है, ओके। बट मैं जब मेंशन कर रहा हूँ कि 500 इट मीन्स दिस रुपीस, तो इसका कुछ मीनिंग है नहीं, 500 मतलब रुपीस होता है, ओके। सो इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो मीनिंगफुल डाटा होता है, मीनिंगफुल डाटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जिसका कुछ मीनिंग हो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, बट जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता है इसको बोलते हैं डाटा, ओके। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब रॉ फैक्ट एंड फिगर, इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज डाटा विथ मीनिंग, कुछ मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे कि डाटा का बात करें तो अनऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है, रॉ एंड अनप्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस नहीं होता है। बट जब जो इन्फॉर्मेशन की बात करिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट कुछ मीनिंगफुल डाटा होता है, इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है 45, 72, 99, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। मैं 45 को मैं एज बोल सकता हूँ, 45 को कोई उसका उसका कोड वर्ड बोल सकता है, कोई 45 को ऐसे नंबर ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट मैं इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा है द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 72, तो हमको कंप्लीट पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 72 है, तो इसका कुछ मीनिंग है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल अनटिल प्रोसेस। ओके, जो आपका डाटा होता है वो हम अनप्रोसेस होता है। ओके, बट जो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम एज ए डिसीजन लेते हैं। ओके, कुछ भी हम यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन लेने के लिए हम यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ओके, दिस इज द और पर्पस क्या है डाटा का यूज करना, कलेक्टेड टू बी प्रोसेस एंड इंटरप्ट। ओके, हम डाटा को इसीलिए कलेक्ट करते हैं कि हम उसमें डाटा नहीं होगा तो हम डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ओके, विदाउट डाटा हम कुछ भी आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, डाटा होना जरूरी है। डाटा होगा तो हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन की बात करिए, इन्फॉर्मेशन हमारा कंक्लूजन है, हमारा रिजल्ट है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, सो जैसे कि आज के हम डिस्कस कर रहे हैं कि समराइज में हम क्या क्या डिस्कस किए, तो हम डिस्कस किए कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है, ओके, आईपीओ साइकिल क्या होता है, एंड डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, दिस इज द टुडे टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू एवरीवन।